ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 14 मई से 31 मई तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा परिणाम देने वाले शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 19 मई को सबसे बेहतर स्थिति में होने जा रहा है। शुभ स्थिति में आ रहे हैं शुक्र ग्रह। काफी समय के बाद कुंभ राशि वालों के लिए यह थोड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। इसी कालखंड में 14 मई को ही आपके सप्तम भाव के स्वामी और ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन क्या सिचुएशन बना रहे हैं और इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, खास करके स्वास्थ्य, कैरियर, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और स्टूडेंट के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उन जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, आपके लग्नेश शनि ग्रह अभी लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए सभी कुंभ राशि वाले इस समय में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, यानी आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, यही शनि ग्रह आपको 7.5 का भी प्रभाव दे रहे हैं। अभी आपको शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और उसमें भी दूसरे चरण का मध्यकाल है, जिसको पीक कंडीशन कहते हैं। जी हाँ मित्रों, अभी कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का सबसे हार्ड टाइम चल रहा है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव भी चरम पर है। और इस समय में आपके लिए जो अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और आपके कुंडली में धन और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह, सभी का स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से अभी थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कुंभ राशि वाले। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है, तब अंदर ही अंदर मन भयभीत हो रहा होगा, अकेलापन, मनमुटाव और अधिक परिश्रम करवा रहे हैं अभी शनि ग्रह। जिन कुंभ राशि वालों के चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में बैठे हुए हैं, पहला भाव जहां 11 लिखा हुआ है, चौथा भाव जहां 2 लिखा है, सप्तम भाव जहां 5 लिखा है और एकादश भाव जहां 9 लिखा है, जिनके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में बैठे हैं, उनको थोड़ा अभी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनको आर्थिक नुकसान अधिक होंगे, मानसिक चिंता, मानसिक भय, अंदर ही अंदर घबराहट अधिक होंगे। इन लोगों को अभी इस समय में नया इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ पैसे बचे हुए हैं, उसको इधर से उधर एक स्कीम से दूसरे स्कीम में लाभ के चक्कर में ट्रांसफर भी मत करें, अन्यथा जो पैसे बचे हुए हैं उसमें भी नुकसान हो जाएगा। इस तरह के अभी समय चल रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैसेज बॉक्स में आप अपना जन्म दिनांक, जन्म समय, AM PM के साथ और जिस जिले में आपका जन्म हुआ था, यह तीनों डिटेल एक साथ भेजें। आप अपना नाम ना लिखें, क्योंकि नाम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यह बता दिया जाएगा कि आपके जन्म कुंडली में क्या शनि ग्रह इस तरह के योग बना रहे हैं, जिसके कारण संपूर्ण जीवन काल में, यह सिर्फ इस 7.5 की बात नहीं है, जब जब भी शनि के 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव होगा, जिनके जन्म कुंडली में भी शनि ग्रह का इस तरह का प्लेसमेंट होंगे, उनको आर्थिक नुकसान बहुत अधिक होंगे। और जब आर्थिक नुकसान होता है तो मानसिक चिंता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मित्रों, आपसे निवेदन रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ पैसे बचे हुए हैं उनको अपने पास रखिए। जब आपका भी समय ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होते हुए देखेंगे। यदि उपाय करने से समस्या का समाधान होने वाला होगा, उस समय मैं उस वीडियो में आपको उपाय भी बताऊंगा, जो शास्त्र के अनुरूप भी होगा और बिना पैसे का उस उपाय को आप कर सकते हैं। मित्रों, भगवान को खुश करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको कोई उपाय करने का लाभ नहीं होगा। बस अपने आराध्य को नमन करें, अपने खासम खास लोगों से भी बचकर रहें, जिनको कहते हैं ना, कट कट के रहना। यही उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। ऐसा करने से आपका मनमुटाव भी कम होगा, परेशानी भी कम होंगे और आर्थिक नुकसान भी कम होंगे। थोड़ा डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो ग्रह हैं
राहु केतु, मंगल और बुध ग्रह, इनमें कोई स्थान परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनका प्रभाव लगभग वैसा ही रहेगा जैसा अभी पिछले सप्ताह में था। लेकिन फिर भी 18 मई से 21 मई में राहु और मंगल एक ही डिग्री पर रहेंगे। इस समय में सभी कुंभ राशि वालों को अपने वाणी पर अधिक संयम रखना चाहिए, क्योंकि राहु मंगल अंगारक योग आपके वाणी के भाव में ही बना रहे हैं। इस समय में आपको साइलेंट रहना है, इसी से आपका अधिकांश प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और इस समय में जो 2 ग्रहों का बदलाव हो रहे हैं, सूर्य ग्रह 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, और शुक्र ग्रह भी 19 मई को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में ही गोचर प्रारंभ करने वाले हैं। पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं और फिर शुक्र ग्रह की बात करेंगे। मित्रों, 14 मई को ही सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अगले 1 महीनों के लिए सूर्य ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में बृहस्पति ग्रह पहले से ही विराजमान है। यहां सूर्य ग्रह के आ जाने के कारण ही बृहस्पति ग्रह अस्त हो चुके हैं। अभी बृहस्पति ग्रह को जो बेनिफिट देना चाहिए था उसमें तो कमी कर रहे हैं सूर्य ग्रह, लेकिन सूर्य ग्रह की शुभता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अभी तक शनि ग्रह की दृष्टि सूर्य ग्रह पर था। यह स्थिति अभी तक निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे। अब एक तरफ तो शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं है, और दूसरी ओर 14 मई के बाद अब सूर्य ग्रह की युति बृहस्पति ग्रह के साथ हो रहा है। अब सूर्य ग्रह आपको थोड़ा अच्छा प्रभाव देंगे। अब जब सूर्य ग्रह यहाँ अच्छा प्रभाव देंगे तो आपके कुंडली में किन किन भाव को प्रभावित करेंगे? तो अभी सूर्य ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि दशम भाव पर है, और कुंभ राशि में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। यानी अगले 1 महीनों तक सूर्य ग्रह का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर भी होगा, आपके सप्तम भाव पर भी होगा और आपके दशम भाव पर भी होगा। यानी 3 केंद्र भाव को प्रभावित करेंगे अभी सूर्य ग्रह, जिसके कारण जिनकी माता कुछ समय से किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे उनको इस समय में थोड़ा सुधार होगा। जिनके पिता कुछ समय से बीमार चल रहे थे उनको भी इस समय में सुधार होते हुए देखेंगे। लेकिन माता के साथ वाद विवाद से इस समय में बचना चाहिए, अन्यथा मनमुटाव भी करा सकते हैं यह सूर्य ग्रह। खास करके 14 मई से 19 मई तक की स्थिति माता के साथ संबंधों में और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में अधिक अलगाव, वाद विवाद हो सकता है। यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी होगी। हाँ, लेकिन जो लोग अपना रोजगार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उनको डे टू डे इनकम में कुछ वृद्धि होंगे। कैरियर के लिए, नौकरी के लिए यह अच्छा सिचुएशन बना रहे हैं। खास करके जो लोग प्रशासनिक काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई बड़े कंपनियों में एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो भी मैनेजमेंट देखते हैं, चाहे आप छोटे कंपनी में हो या बड़े कंपनी में, उनको अगले 1 महीने तक सूर्य ग्रह अच्छा परिणाम देंगे। परिश्रम अधिक होंगे लेकिन उससे लाभ भी होगा। इस तरह के परिणाम देने जा रहे हैं अभी सूर्य ग्रह। और जो लोग अभी नौकरी खोज रहे हैं उनको भी कुछ न कुछ नई बातें, कोई नई रास्ता खुलेंगे अगले 1 महीनों में। वैसे आपके दशम भाव पर, कैरियर के भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है, इसलिए किनको कितना फलित होगा यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। लेकिन पिछले कुछ समय से सूर्य ग्रहों की जो स्थिति थी, अब सूर्य ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो आपके कुंडली में 19 मई तक शुक्र ग्रह तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बुध और शुक्र ग्रह 10 मई से 19 मई तक लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण योग फलित होता है तो जातक को धन धान्य, उच्च पद की प्राप्ति होती है। लेकिन कुंभ राशि वालों को अभी इसका जितना लाभ मिलना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कुछ अच्छा हुआ है, इतना लाभ नहीं मिलेगा। इसका एक कारण तो यह है कि अभी इस भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है, और इस भाव पर ही नहीं, बुध और शुक्र ग्रह पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है। और दूसरा कारण यह है कि कुंभ राशि वालों के लिए यह योग तृतीय भाव में बन रहे हैं। और तीसरा कारण है कि इस समय में शुक्र ग्रह अस्त चल रहे हैं, इसलिए आपको लक्ष्मी नारायण योग का अधिक लाभ नहीं होगा। और कुंभ राशि वालों के लिए अभी जो स्थिति बन रही है, इसमें छोटे मोटे लाभ मिल भी गए होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा हुआ। और 19 मई को शुक्र ग्रह जब राशि परिवर्तन करके
आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यहां पर भी शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। इसलिए इस समय में भी जो प्रभाव शुक्र ग्रह का मिलना चाहिए वह तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पॉजिटिव सिचुएशन यह बन रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए भी शुक्र ग्रह मालव्य योग चतुर्थ भाव में बना रहे हैं। यह एक शुभ स्थिति है। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह दिग्बली होते हैं, इसलिए इस समय में शुक्र ग्रह अच्छा परिणाम आपको जरूर देंगे। अब यहाँ शुक्र ग्रह अच्छा परिणाम तो देंगे, लेकिन आपके लिए किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से मिलने वाले रिजल्ट में बदलाव होंगे। तो आपके कुंडली में चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, तो इन दोनों भाव को तो एक्टिव करेंगे ही, साथ ही साथ अभी इनकी दृष्टि दसम भाव पर है, इसलिए दसम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। वैसे इस समय में शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रह अस्त चल रहे हैं, इसलिए इनका दृष्टि प्रभाव जो आपके दसम भाव पर पड़ रहा है, कैरियर भाव पर पड़ रहा है, इसका इफेक्ट कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार जरूर होंगे। यहाँ सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन जिस तरह के प्रभाव दे रहे हैं, इसी समय में शुक्र ग्रह मालव्य योग बना रहे हैं। यह आमदनी से अधिक खर्चा कराने वाले हैं। अपनी खुशी के लिए लग्जीरियस वस्तुओं में खर्चा कराने वाले हैं यहाँ शुक्र ग्रह। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस खर्चा करने के बाद भी आपको खुशी मिलेगी। इस तरह के योग बना रहे हैं सभी ग्रह का युति। और अंत में स्टूडेंट की बात करते हैं। मित्रों, जो जातक कुंभ राशि के हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए पिछले 3-4 महीनों से स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, तो कभी जो पढ़ करके जाएंगे वह एग्जाम में नहीं आ रहा है। इस तरह से सभी के लिए कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस समय में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन बने हुए हैं। लेकिन अब 10 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अभी भी बुध ग्रह पर शनि की दृष्टि है, इसलिए इसका अधिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। जो लोग कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको 31 मई के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया करना चाहिए। यदि 4 जून के बाद आप एडमिशन का प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, मानसिक परेशानियां रहेगी। इसके लिए आप अपने आराध्य को नमन करें, इस समय को पास हो जाने दें। अगला महीना पिछले कई महीनों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर स्थिति लेकर आने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।